मित्रों, महाभारत में अर्जुन और उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु के पराक्रम की बातें आज भी की जाती हैं और उनका नाम आज तक के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की सूची में भी शामिल है। ऐसे में क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाधनुर्धर अर्जुन का पुत्र होने के बावजूद अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष में ही क्यों हो गई? तो इसके पीछे का कारण जानने के लिए आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, अभिमन्यु एक महान योद्धा था जिसने रणभूमि में अपने साहस का लोहा मनवाया। कई बड़े बड़े योद्धा उस अद्भुत बालक के सामने कमजोर दिखते थे। यही कारण था कि अकेले इस योद्धा को ही मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए 7 महाबलशाली योद्धाओं और अनगिनत सैनिकों का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि महाभारत युग में जब धर्म पर हमला हो रहा था, तब धर्म और सत्य की पुनः स्थापना के लिए श्री हरि विष्णु नारायण सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा के आदेश पर पृथ्वी पर भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही सभी देवताओं को धरती पर कान्हा की सहायता के लिए जाने को भी कहा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवता जन्म लेने को तैयार हो गए, लेकिन चंद्रदेव थे कि अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर नहीं भेजना चाहते थे। फिर देवताओं के काफी समझाने पर भगवान चंद्र ने एक शर्त उन सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र पृथ्वी पर कम समय के लिए ही जन्म लेगा और अपने शौर्य का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि उसके जैसा कोई भी दूसरा योद्धा पूरी धरती लोक पर नहीं होगा। वो देवकी नंदन और कुंती पुत्र अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना प्रदर्शन दिखाता हुआ वीर गति को प्राप्त होगा, जिससे सभी लोगों में उसकी वीरता की बातें होंगी। चंद्रमा ने देवताओं के समक्ष ये भी कहा कि उसी का पुत्र कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनेगा। और मित्रों, इसी के चलते पिता चंद्रदेव ने अपने पुत्र की आयु केवल 16 साल निर्धारित कर दी। तभी चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महावीर अभिमन्यु के रूप में अर्जुन और सुभद्रा की संतान के रूप में जन्म लिया। अब मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चक्रव्यूह को भेदने की कला राजकुमार अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीखी थी। तब अर्जुन अपनी पत्नी को युद्ध के नियम बता रहे थे, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग वो सुनती, उससे पहले ही वो सो गए। वहीं अभिमन्यु युद्ध करते करते चक्रव्यूह के अंदर चले गए। हालांकि उनके पीछे ही भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव थे, लेकिन वो चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि शूरवीर जयद्रथ ने अकेले ही सबको रोक लिया था। वहीं कुंती पुत्र अर्जुन अपना पराक्रम दिखाते दिखाते काफी दूर निकल गए। ऐसे में चारों पांडवों को आने में काफी समय लगने वाला था। इधर वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद 6 द्वार बड़ी ही आसानी से तोड़ गए और कई योद्धाओं के साथ साथ युवराज दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ही अभिमन्यु को मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के सभी नियम तोड़ दिए। फिर वो जैसे ही 7वें और आखिरी द्वार पर पहुँचे, अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन फिर भी अर्जुन पुत्र अपनी वीरता दिखाते हुए लड़ते रहे। उन्हें सातों ने मिलकर उस अकेले वीर के रथ के घोड़ों को मार दिया, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी रक्षा के लिए अपने रथ के पहिए को ही अपने ऊपर कवच बनाकर रख लिया और वहीं अपने दूसरे हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ समय बाद अभिमन्यु की तलवार के साथ साथ वो रथ का पहिया भी टूट गया, जिसके बाद वो निहत्थे हो गए। अब युद्ध के बीच बिना शस्त्रों के कुछ भी कर पाना नामुमकिन था। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए जयद्रथ ने अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार किया और इसके बाद सभी 7 योद्धाओं ने एक एक कर उस पर प्रहार किया और इस तरह अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव की इच्छा के अनुसार ही भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने से नहीं बचाया। इसके अलावा इसके पीछे का एक और कारण भी था। अब चूंकि कुंती पुत्र अर्जुन कौरवों से लड़ने में संकोच कर रहे थे क्योंकि वो सभी उनके भाई थे। अब युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन अपनों के ही खिलाफ लड़ने में अर्जुन का मन बार बार परेशान हो रहा था। ऐसे में अभिमन्यु की मृत्यु ने इस पूरे माहौल को पलट कर रख दिया। अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल हुए अर्जुन बाकी सभी बातें भूलकर दृढ़ता के साथ रणभूमि में उतर गए और इसी कारण युद्ध में जीतकर 5 पांडवों ने राजसुख भोगा। फिर कुछ साल राज करने के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु व उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं स्वर्ग की ओर निकल पड़े। मित्रों, अभिमन्यु ने अपनी वीरता का उदाहरण पेश करने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वो ऐसे महान योद्धा कहलाने का साहस रखते थे जो धरती पर उससे पहले न कभी हुआ हो और न कभी भविष्य में ऐसा कोई योद्धा हो। वो रणभूमि में लड़ने वाला सबसे कम आयु का महान और पराक्रमी योद्धा था। अब जिस व्यक्ति में अकेले ही चक्रव्यूह में घुसने की क्षमता हो, वो निश्चित ही महावीर की श्रेणी का योद्धा कहलाता है और ऐसे वीर योद्धा का गुरु कोई महान और श्रेष्ठ ही होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु के गुरु के रूप में उन्हें खुद एक शूरवीर योद्धा बनने का प्रशिक्षण दिया था। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को रण कौशल के सभी दाव पेच और अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान सिखाकर उसे कुशल बनाया था, जिसके चलते ही अभिमन्यु एक महान योद्धा कहलाए। तो मित्रों, आज हमने जाना कि 16 वर्ष की आयु में ही क्यों मारे गए थे वीर अभिमन्यु। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द
डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।